गोरखनाथ जी का तो वही कहना है। गोरखनाथ जी इसको ही ज़्यादा गुरुत्व देते हैं, इस जीवन में, यह लोक में, यह जीवन में मुक्ति लाभ करना है। मरने के बाद जो मुक्ति है, नोबडी नोज मुक्ति होता है कि नहीं होता है। मरने के बाद किसको पता है? मरने के बाद क्या होता है किसी को पता नहीं है। कौन स्वर्ग जाता है, नर्क जाता है, कौन पशु जन्म में जन्म लेता है, कोई मनुष्य जन्म में जन्म लेता है, किसी को पता नहीं है। मरने के बाद क्या होता है किसी को पता नहीं है। इसलिए गोरखनाथ जी ने कहा, यदि मोक्ष मुक्ति कैवल्य कोई वस्तु है, यह जीवन में, यह लोक में इसको हासिल करना है, हासिल करना है। इसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। दो प्रकार के मुक्ति, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति किसको बोलते हैं? जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है तो शरीर का शांत हो जाता है, शरीर का मृत्यु हो जाता है, ये होता है विदेह मुक्ति। शरीर को त्यागना, त्याग देना और शरीर का मृत्यु हो जाना, ये विदेह मुक्ति। विदेह मीन्स देह को छोड़ना, विदेह, देह को छोड़ना है? तो ये विदेह मुक्ति होता है। किंतु जीवन मुक्ति मरने के बाद नहीं है, यह जीवन में, यह लोक में। ये कैसा है? गोरखनाथ जी ने कहा, मरो है जोगी मरो, मरण है मीठा, तिस मरण मरो, जिस मरण गोरख मरी दीठा। मरो है योगी मरो, है हे योगी लोग, तुमको मरना है। कैसे मरना है? न जीवित अवस्था में मरना है। क्यों मरना है? न मरण है मीठा। गोरखनाथ जी बोलते मरण है मीठा। मरण सुखदायक है, मरण दुखदायक नहीं है। मरण सुखदायक किसके लिए? नहीं, योगियों के लिए। मरण दुखदायक किसके लिए? न भोगियों के लिए। जो भोगी है उनके लिए मरण दुखदायक। जब मरण आता है भोगी डरता है, लेकिन योगी डरता नहीं है, योगी स्वागत करता है मरण को स्वागत, क्योंकि मरण मीठा है, उनको पता है मरण मीठा है, डेथ इज स्वीट। और गोरखनाथ जी ने कहा, मरे योगी मरो, मरण है मीठा, तिस मरण मरो, जिस मरण गोरख मरी दीठा। ऐसे मरण मरना चाहिए जैसे जिस मरण मर करके अमर हो सकते हैं। गोरखनाथ जी जैसे मर करके अमर हो गया, उसी तरह मरना चाहिए। साधारण मनुष्य जैसे मरता है, योगी ऐसे नहीं मरता है। योगी का मृत्यु तो जीवित अवस्था में मृत्यु हो जाता है। एक ऐसा मृत्यु है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो एक भगत आया, किसी गुरु के पास गया, बोला गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी ने कहा जाओ, ठीक है, सुखी भवो, यही मेरा आशीर्वाद है। फिर दूसरा गुरु के पास गया, गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी ने कहा दीर्घजीव भवो, यही मेरा आशीर्वाद है, जाओ। तो गोरखनाथ जी के पास आए, गोरखनाथ जी ने कहा जल्दी मर जाओ, जल्दी मरो, जल्दी मरो। तो भगत ने कहा महाराज मैं आया आशीर्वाद लेने के लिए, आप बोल रहे हैं मरो? मैं क्या ऐसे आशीर्वाद लेने के लिए आया? गोरखनाथ जी ने कहा मैं जो बोल रहा हूँ इसको समझना चाहिए। मरना अर्थ मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये मन का मृत्यु, शरीर का मृत्यु नहीं है, मन का मृत्यु। जिसका मन का मृत्यु हो गया वही असली मृत्यु वही है। मन का मृत्यु मीन्स मन में कोई वासना नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई कामना नहीं है, जन्म जन्मांतर का संस्कार सब समाप्त हो गया, वृत्ति सब नष्ट हो गया, मन शून्य हो गया, मन खाली हो गया। मन में जो कुछ नहीं है, तो उसी अवस्था को बोलते हैं जीवन मुक्ति अवस्था। जीवन मुक्ति लाभ करके मनुष्य मरता नहीं है, मनुष्य रहता है, क्योंकि विदेह मुक्ति नहीं हुआ। जब तक विदेह मुक्ति नहीं हुआ वो जीवन मुक्ति अवस्था में रहता है, संसार में घूमता है, फिरता है, रहता है, अनासक्त जीवन यापन करता है, कोई कामना वासना नहीं रहता है उनका जीवन में। भगवत गीता में द्वितीय अध्याय 18 श्लोक है, 18 श्लोक अध्याय। इसमें जीवन मुक्ति का लक्षण वर्णन हुआ है। दुखे सुनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध, स्थित धी मुनिरुच्यते। वही स्थित प्रज्ञ है, वही मुनि है, वही ऋषि है। क्या? दुखे सुनुद्विग्न मनाः, जब दुख आता है उद्विग्न नहीं होता है मन में। कोई दुख आता है आने दो, उनका मन में कोई उद्विग्न सुष्ट नहीं होता है। दुखेषु उद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृह, सुख जब आता है कोई आनंद उत्फुल्लित नहीं होता है, उसमें उनका स्फुरा नहीं रहता है। दुख में सुख में समभाव रहता है,
समत्वम इति योग उच्यते, गीता में है समत्वम इति योग उच्यते। समभाव, दुख में सुख में, ठंडी में गर्मी में, मान अपमान में समभाव, समत्वम। भगवान कृष्ण ने कहा समत्वम इति योग उच्यते, समत्व ही योग है। तो गोरखनाथ जी ने कहा ये जो मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो अस्थिरता दूर हो जाता है, तो वो होता है जीवन मुक्ति अवस्था। तो जीवन मुक्ति मरता नहीं है, मरेगा जब विदेह मुक्ति होगा। वही जो पीरियड है जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति के अंदर जो पीरियड है 15 साल 10 साल जितना पीरियड है, वो ये पीरियड होता है निर्वाण मुक्ति, जीवन मुक्ति अवस्था होता है। अच्छा, तो ये जो मार्ग है गोरखनाथ जी ने कहा, ये मार्ग नाथ मार्ग जो है सबसे श्रेष्ठतम मार्ग है। ये मार्ग किसको पता नहीं है, लोगों को पता नहीं, क्योंकि इसका ज़्यादा प्रचार नहीं है। प्रचार आजकल तो दुनिया में विभिन्न गुरु सब आ गए, टीवी में प्रचार करते हैं, उनका ज़्यादा प्रचार होता है। असली जो चीज़ है उसको कोई प्रचार नहीं करता है। गोरखनाथ जी ने कहा बद्धाजेन विमुच्यते नाथ मार्गतः परम, नाथ मार्गतः परम तमहं कथयिष्यामि तव पृच्छया सुरेश्वरी। ये भगवान शिव बोलते हैं पार्वती से, हे पार्वती, तुम्हारे प्रीति के लिए, आपके प्रीति के लिए मैं एक बात बताऊंगा। कौन सा बात? न नाथ योग ये न बद्ध विमुच्यते, जो योग का द्वारा बद्ध जीव विमुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, संसार के माया बंधन से मुक्त हो जाता है। तो वही मार्ग में बताऊंगा। वो मार्ग होता है नाथ मार्ग। नाथ मार्ग का दूसरा नाम है सिद्ध मार्ग। सिद्ध मार्ग, चौरासिद्ध, नवना चौरासिद्ध, सिद्ध मार्ग। नाना मार्गेस्तु दुष्प्राप्य कैवल्यम परमं पदम। नाना मार्गेषु दुष्प्राप्य, विभिन्न दुनिया में विभिन्न मार्ग हैं, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, और क्या 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 मार्ग है, लोग सब बताते हैं ये। लेकिन नाना परमम कैवल्यम परमम पदम, कैवल्य इसको क्या लगा, कैवल्यम परमम पदम मीन्स मुक्ति, मीन्स मोक्ष। ये मुख्य पद जो है ये सब मार्ग में नहीं मिलता है। नाना मार्गेषु दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य अन्य मार्ग में नहीं मिलता है। और कैसे मिलता है? न सिद्ध मार्गेण लभ्यते, केवल सिद्ध मार्ग से ही ये निर्वाण मुक्ति मिलती है। नान्यथा शिव भाषितम, ये भगवान शिव का वाणी है। गोरखनाथ बोलते हैं आदिनाथ शिव का वाणी यही है। शिव बोलते हैं सिद्ध मार्ग, नाथ मार्ग ही एकमात्र मार्ग जिससे निर्वाण मुक्ति कैवल्यम परमम पदम प्राप्त होगा, इसको गोरखनाथ जी बोलते हैं। तो ये जो मार्ग है सर, गोरखनाथ जी और भी कहा सिद्ध सिद्धांत पद्धति में वेदांति बहुतर्क कर्कश मतिग्रस्त परम मायया बौद्धा बुद्ध परम माया भट्टा कर्मकुला कुलधियो द्वैतेन वैशेषिका अन्य भेदरता विवाद विकला सप्ततो वंचिता तस्मात् सिद्धमतम स्वभाव समय धीर संश्रय। गोरखनाथ जी बोलते हैं सब मार्ग को खंडन कर दिया गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी ने कहा वेदांति बहुतर्क मर्क कर्कश मतिग्रस्त, जो वेदांती हैं हमेशा तर्क मर्क करते हैं, उसमें ही रहते हैं, और उनको आत्म तत्व परम पद कैवल्य पद प्राप्त नहीं होते। वेदांती तर्क कर्कश मतिग्रस्त परम माया में ग्रस्त है। वेदांत में मायावाद है। शंकराचार्य जी ने कहा माया का बारे में शंकराचार्य जी का ये सारा जगत माया है। तो ये वेदांती लोग जो है ये माया में ग्रस्त है, तर्क में ग्रस्त है। भट्टा कर्मकला हित दियो द्वैते वैशेषिका। भट्टा माने कर्मकांडी ब्राह्मण। जो कर्मकांडी ब्राह्मण है वो केवल याग यज्ञ में ही लिप्त रहते हैं, ऊपर नहीं उठते, ऊपर नहीं जाते, ध्यान धारणा तक नहीं पहुँचते हैं, समाधि तक नहीं पहुँचते। केवल यज्ञ ही विष्णु, यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है, उसमें ही रहते हैं। यज्ञ करो सब तुमको प्राप्ति होगा, मोक्ष मुक्ति प्राप्त होगा। ये ब्राह्मण पंडितों का भट्टों का मत है। गोरखनाथ जी बोलते हैं अन्य भेद रहता, अन्य जितने संप्रदाय है सब भेद रहता है, परस्पर को निंदा करते हैं, परस्पर को समालोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ये तुम्हारा मार्ग ठीक नहीं है, हमारा मार्ग ठीक है। अन्य भेद रहता, विवाद भी करा, विवाद
हमेशा विवाद परस्पर, बौद्ध जैन संघ विभिन्न संप्रदाय जो है परस्पर विवाद है, परस्पर झगड़ा है, विवाद भी करा। सत तत्व वंचित, तत्व से वंचित हो जाते हैं, तत्व उनको प्राप्ति नहीं होता है, परम तत्व परम पद प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो झगड़ा में लिप्त है। गोरखनाथ जी इसलिए बोल रहे हैं तस्मात्, इसलिए सिद्ध मार्गेण तस्मात् सिद्ध मतम स्वभाव समय धीर श्रद्धा संश्रय। धीर माने जो धीर पुरुष है, जो पंडित है, जो विद्वान है, वही जानता है ये सिद्ध मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है, नाथ मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए वो लोग नाथ मार्ग को ये करते हैं, ग्रहण करते हैं। गोरखनाथ जी ने कहा योगहीनम गतगा, शंकराचार्य जी ने कहा पाकस्य बनिवत ज्ञानम बिना ना मुख्य। पाकस्य बनिवत, भोजन बनाने के लिए आपके पास दाल है, चावल है, आटा है, सब्जी है, बर्तन है, सब कुछ है, लेकिन यदि अग्नि नहीं है भोजन नहीं बन सकता है। हीटर हो कोई हो है, गैस हो, अग्नि नहीं होने से भोजन नहीं बनेगा। चावल दाल सब कुछ है लेकिन अग्नि नहीं है, भोजन कैसे बनेगा। शंकराचार्य जी ने कहा जैसे भोजन बनाने के लिए अग्नि एकांत आवश्यक है, बिना अग्नि से भोजन नहीं बनेगा। पाक से बनिवत ज्ञानम बिना मुख्य न सिद्धति, ज्ञानम बिना, आत्मज्ञान बिना मुख्य मुक्ति कैवल्य संभव नहीं है। शंकराचार्य जी ने कहा ज्ञान से ही मुक्ति है। गोरखनाथ जी ने कहा योगहीनम गतम ज्ञानम। गोरखनाथ जी बोलते हैं योगहीनम गतम, बिना योग से कैसे ज्ञान। तुम जो बोल रहे हो ज्ञान, वेद पढ़ा, वेदांत पढ़ा, ब्रह्मसूत्र पढ़ लिया, भगवत गीता पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, सब शास्त्र, मनुस्मृति, पराशरस्मृति सब पढ़ लिया, ये तो शास्त्र ज्ञान है, ये आत्मज्ञान नहीं है। ये तो भाषण देने के लिए है, प्रवचन करने के लिए। आत्मज्ञान कैसे होगा। योगहीनम कथम ज्ञान, बिना योग से, योग मीन्स ध्यान, बिना ध्यान से आत्मज्ञान नहीं होगा। गोरखनाथ बोलते ठीक है, शास्त्र ज्ञान आवश्यक है, शास्त्र ज्ञान ये करो, आहरण करो, शास्त्र का ज्ञान आहरण करो, किंतु ध्यान करना चाहिए। आत्मज्ञान के लिए ध्यान करना चाहिए। शास्त्र ज्ञान जो है वो थियोरी है, और ध्यान जो है ये प्रैक्टिकल है। थियोरी और प्रैक्टिकल है। तो गोरखनाथ जी ने कहा जीवन में गुरु, उपनिषद में भी है, उपनिषद में है गुरु कैसे करना। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु में वह अभिगच्छेत्। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय है, शास्त्र ज्ञान जिसको है, और ब्रह्मनिष्ठ जिसको आत्मज्ञान भी है, शास्त्र ज्ञान है, आत्मज्ञान भी है, दोनों ज्ञान है, वही असली गुरु है, वही सदगुरु है। केवल शास्त्र पढ़ने से कोई गुरु नहीं बन सकता है। तो ध्यान करके आत्मज्ञान आहरण करना पड़ता है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु में वह अभिगच्छेत्। तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जैन चराचरम तत्पदम दर्शितम जैन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारम, परमात्मा परमेश्वर जो है, जो अखंड है, अखंड है, अछद्य है, अदाह्य है। ये परमात्मा को खंडन करना संभव नहीं है। जैसे ये महाशून्य है, ये महाशून्य को संस्कृत में आकाश बोलते हैं। ये महाकाश है, ये आकाश को छेदन करना संभव नहीं है। ये शून्य को छेदन करना, खड्ग द्वारा काटना संभव नहीं है। ये जैसे है, परमात्मा को खंडन करना संभव नहीं है। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्याप न शोषयति मारुत। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र द्वारा आत्मा को छेदन करना संभव नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, पावक माने अग्नि, अग्नि आत्मा को दहन नहीं कर सकता है। दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्याप, आप मीन्स जल, जल ये आत्मा को भिजा नहीं सकता है। दहति पावक न क्लेदयन्त्याप न शोषयति मारुत, मारुत माने वायु, वायु आत्मा को नहीं सुखा सकता है। तो आत्मा ऐसे वस्तु है, अछद्य, अछद्य, अभेद्य आत्मा। ये देशातीत, देश काल वस्तु से अतीत, देशातीत, कालातीत। देश मीन्स एक जगह, हम लोग एक जगह में बैठे हैं, ये छोटा सा घर है, ये हॉल है, इसका एक जगह है। ये आश्रम का एक एरिया है, ये पोखरा का एक एरिया है, नेपाल का एक एरिया है, भारत का एक एरिया है, सारा विश्व ब्रह्मांड का एक एरिया है, पृथ्वी का एक एरिया है। क्योंकि आत्मा, आत्मा का कोई एरिया नहीं है। आत्मा तो सर्वत्र विद्यमान है।